मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए कोह तूर पहाड़ी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक औरत नजर आई जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही बहुत नर्म था, तो इस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रोते हुए बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दरियाफ्त करें कि उसको कभी औलाद होगी भी या नहीं, क्योंकि वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह तआला से इस मामले का जिक्र ज़रूर करेंगे और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोह तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के दौरान ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजरा बयां किया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी भी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस लौटकर आ रहे थे तो रास्ते में ही वो औरत उसी जगह बैठी हुई मिली। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखते ही आपके पास आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का फैसला उस औरत को सुनाया। औरत ये सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी समझाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले में बेहतरी होती है और ये भी कहा कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखो। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा देता है। जब इस वाक्य को कुछ दिन गुजर चुका था, यानी इस वाक्य को बहुत अरसा गुजर चुका था, तभी उस औरत को औलाद हो गई। इस बात का पता जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चला तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में तो औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोह तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में भी दरियाफ्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं, तो ऐ मेरे परवरदिगार, आपने फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद का ना होना लिखा है, तो आखिर ये मुमकिन कैसे हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। कहा कि ए मूसा, अगर तुझे इसका जवाब जानना है तो तुम इंसान का गोश्त लेकर आओ। जब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल नहीं करता था। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस शर्त पर कोई सवाल न किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म काफी अजीब लगा और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं यहाँ खून रेजी न होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राजी न हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस जाने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया
उस दरवेश की आंखें बंद थीं और चेहरा आसमां की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलाम जारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनाया। उस पर दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू हजरत मूसा की आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। उस दरवेश ने फिर से अपनी गर्दन का गोश्त काट कर रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े। उस दरवेश ने फिर से रोका और कहा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने सीने का गोश्त कहा हो, और फिर उसने अपने सीने का भी गोश्त काट कर उस जगह रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के तमाम हिस्सों के गोश्त को काट कर हजरत मूसा के आगे रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये देखो, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो। उसने अपनी तकलीफ का नहीं सोचा, बल्कि उसने मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ऐ मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ, जो मेरा बंदा मुझसे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब वो मुझसे कोई सवाल करे तो क्या मैं उसकी दुआ को कबूल न करूं? ऐ मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था कि ऐ अल्लाह, इस औरत को तू औलाद से नवाज दे। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत को दुआ दी थी। जब मेरा ये नेक बंदा उस औरत के दर पर पहुंचा था तो उस औरत ने मेरे इस नेक बंदे को रोटी खिलाई थी, और मेरा ये बंदा खुश होकर उस औरत को औलाद होने की दुआ दे दी थी। तो भला मैं इसकी हाजत को कैसे पूरी नहीं करता? मैं इसकी दुआओं को कैसे कबूल नहीं करता? यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे हुए को पलट दिया और उसे औलाद से नवाज दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी होते हैं तो मैं उनकी बात को कभी रद्द नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये खूबसूरत वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा, और भी अच्छे अच्छे इस्लामिक वाक़यात वीडियोस सुनने और जानने के लिए हमारे इस्लामिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें, और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।